25 सवाल हम लोग पहले लगा चुके थे। अब ये 26 नंबर सवाल आपको लगाना है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये 26 नंबर सवाल है। कंसीडर द हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन, Mn बदल रहा है, Mn+2 Mn में बदल रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, Mn+2 Mn+3 में बदल रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। E नॉट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है। और फॉरवर्ड रिएक्शन, अब आपसे पूछा गया पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको वैल्यू बताना है और आपको होगी कि नहीं होगी ये बताना है। अच्छा देखो, ये आपके पास क्या है, रिडक्शन वाला वैल्यू, ये क्या है, ऑक्सीडेशन वाला वैल्यू। तो आप बताओ ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई ऑक्सीडेशन और प्लस ए रिडक्शन, हाँ या ना। अब ई ऑक्सीडेशन आपके पास क्या है, ये -1.51 प्लस, और रिडक्शन वाला वैल्यू क्या है, -1.18 वोल्ट, है ना। तो जरा इसको जोड़ो, आप देखो दोनों माइनस हो गए, -1.51 और माइनस माइनस प्लस -1.18, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। अब माइनस में क्या आएगा, जोड़ के बताओ बेटा, 2.69 ये आएगा। अच्छा 2.69 यानी ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया, -2.69। ये तो हुई वैल्यू, लेकिन ये निशान आपको क्या बता रहा है, यदि डेल्टा ई नॉट माइनस में हो तो ये रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। तो इसकी वैल्यू ये होगी, और ये कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नहीं होगी, नो। स्पॉन्टेनियस इसका वैल्यू प्लस में आता तो हम बोलते यस, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप रिएक्शन होगी। सत्ताईस नंबर सवाल सारे बच्चे लगाएं। 27 नंबर सवाल लगाओ। सत्ताईस नंबर सवाल ये है, द गिब्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एज फॉलोज। ये रिएक्शन आपको दे रखी है और यहां आपको डेल्टा जी का वैल्यू भी दे रखा है। ये है 2/3 Al2O3 गिव्स 4/3 Al+O2। पूछा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री टेम्परेचर इज एट लीस्ट। बताओ कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपसे क्या पूछा, ई सेल पूछा है, क्या पूछा, ई सेल। अच्छा एक बात बताओ, जब डेल्टा जी के विषय में जानकारी दिया हो और ई नॉट निकालना हो तो एक ही फार्मूला है, कौन सा, डेल्टा जी नॉट बराबर -NF ई नॉट। और आपसे ई नॉट का वैल्यू पूछा है ना। तो अच्छा बताओ ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, -डेल्टा जी नॉट अपान NF, है ना। डेल्टा जी का वैल्यू ये दिया रखा है आपके सवाल में, ये देखो दिया है ना। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, ई नॉट बराबर 960 अपान, अच्छा ये देखो किलो जूल में है तो आप 10⁻³ कर लो। अच्छा n का वैल्यू, अच्छा n का वैल्यू, अच्छा f का वैल्यू तो मालूम है 96500। अच्छा n का वैल्यू चलो निकाल लें। अच्छा n का वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ n का वैल्यू कैसे निकालोगे, हाँ? क्या होता, चेंज इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करो। अच्छा बताओ यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बताओ कितना होगा, Al का +3 होगा, नहीं होगा, पक्का। यहां कितना है 0। अच्छा चेंज कितने का आया है, बताओ चेंज कितने का आया, 3 का। और ये Al यहां कितने हैं, 2 × 2। और जब यहां फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये क्या है 2/3,
3 3 कट गया तो n का वैल्यू क्या आ गया 4, यहां रख लो 4। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो सारे बच्चे, जल्दी कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। कितना आएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। हम आपको फार्मूले तक लेके चलेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग करना ये आपका खुद का काम है। थर्टी 38 नंबर सवाल हम लोग लगाने चल रहे हैं। गर्मी तो नहीं लग रही? चलो 38 नंबर सवाल लगाओ। 28, 38 नहीं 28। ट्वेंटी 28 नंबर सवाल लगाओ। चलो 28 नंबर सवाल बहुत ध्यान से पढ़ो, जरा ध्यान से देखो। लिखा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cu+2 चेंज हो रहा है Cu+ में इस समय, है ना, और Cu+ चेंज हो रहा है Cu में। इसका पोटेंशियल ये है और इसका पोटेंशियल ये है रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ E0 फॉर Cu+2 टू Cu इसके लिए पूछ रहा है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, देखो आपके पास पहली वैल्यू क्या है, पहला है Cu+2 किस में चेंज हो रहा है Cu+ में, है ना। तो इस समय इसका पोटेंशियल कितना है बेटा 0.15। उसके बाद Cu+ चेंज हो रहा है किस में बेटा Cu में, इस समय इसका पोटेंशियल कितना है 0.50, है ना। आपसे Cu+2 टू Cu इसका पोटेंशियल पूछा है। इसका पोटेंशियल पूछा है ना। तो चलो इसको करो। अब इसके पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया था जिसका n फैक्टर ज्यादा है चेंज, उसके बराबर बाकी का n और e जोड़ दो, पढ़ाया था। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें चेंज कितने का आ रहा, ऑक्सीडेशन चेंज 1 का, है ना, और इसमें कितने का आ रहा 1 का, लेकिन इसमें कितने का आ रहा 2 का। तो आपका फार्मूला क्या बना बताओ, N3E3 बराबर N1E1 और प्लस N2E2। ऐसा फार्मूला पढ़ाया था, है ना, बताओ भैया। ठीक है, अब देखो N3 कितना चेंज आया बताओ, ये अब ये वाला तुम्हारा कौन सा हो गया, ये वाली वैल्यू E1 हो गई, ये वाली E2 हो गई, और ये वाली जो हम निकालने चल रहे हैं ये क्या हो गई E3। तो N का वैल्यू कितना आया 2 × E3 बराबर N1 हमने देखो E1 इसको माना तो इसका चेंज N1 हो गया 1 × 0.15 प्लस N2 इसका भी चेंज 1 × E2 का वैल्यू 0.50। सारे बच्चे कैलकुलेट करके E3 हमें बता दें, पेन चलाते रहो एकदम दनादन। बताओ ये जोड़ के कितना हो गया 65.65, है ना। तो E3 बराबर क्या हो गया 0.65/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.345, हाँ 25, ठीक हो गया 0.325, क्लियर है। अब जब ध्यान से देखो, अभी हमने क्या निकाल दिया है, आंसर निकाल दिया है, क्लियर है।
तो देखो ये कौन सा आंसर है, मैच किया कहीं से, सेकेंड में बात खत्म। सवाल ये है, ये वाला सवाल, ये। अच्छा बताओ, ये वाला जादू हमने सिखाया था आपको, बस। हमने आपको यह सिखाया था जिसका एन फैक्टर ज्यादा है चेंज, उसके बराबर बाकी सबका एन और ई जोड़ दो। ट्वेंटी 29 नंबर सवाल लगाएं बेटा। ट्वेंटी 29 नंबर सवाल लगाओ बेटा। अभी उसमें ना देखो, ना ना ना, वो बंद करो, उसको बंद करो। हाँ, दूसरा क्या, पेपर, ऐसे दिखाओ, ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, हमको दिखाओ ऐसे। तो ये लगाना कि तुम दूसरा लगा रहे हो, ये लगाओ, ये लगाओ, 29 नंबर सवाल लगाओ। तुम तो मतलब बीच में थोड़े दिन गायब क्या रहे हैं? चलो 29 नंबर सवाल लगाओ। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल लिखा है, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी इतना, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट विल बी। अच्छा बताओ, एक ही फार्मूला है डेल्टा जी नॉट का, माइनस एन एफ ई नॉट, है ना। आपको देखो बहुत ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछा गया है, डेल्टा जी पूछा गया है, ये देखो दे रखा है ना, ये तुमको मालूम है, एन फैक्टर तुम निकाल लो, सवाल बन गया, है ना, बस। लगाओ, लगाए रहो, लगाए रहो। देखो उसने क्या कहा है कि सिल्वर आयन की रिएक्शन किससे करा दो, कॉपर मेटल से। अच्छा हमने क्या किया, कॉपर से सिल्वर मेटल की रिएक्शन करा दी, है ना, कराओ इसको रिएक्शन। बताओ तो क्या करेगा, देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2 और Ag में। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां से तुम लोग एन फैक्टर निकाल लो, Ag से 2, एन फैक्टर निकालो। अरे बताओ इसमें इसमें चेंज कितने का आ रहा है, एक का, और हमने कहा था जब कोई सिंगल स्पीसीज हो तो उसके उसके स्टोसियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देना, तो जब इसको बैलेंस करोगे तो ये 2Ag और ये क्या हो जाएगा 2Ag+, क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो चेंज आ जाएगा कितने का, 2 का, बस रख दो 2 का, 2 वैल्यू, बस खत्म सवाल।
हो गया, वैल्यू आ गई होगी। तो बताओ कौन सा आंसर आया, पहला। ठीक, चलो अच्छा 30 नंबर सवाल लगाओ। देखो गिवन Cu प्लस टू Cu में बदल रहा है, Cu प्लस टू Cu प्लस में बदल रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट फॉर द रिएक्शन, Cu प्लस Cu में बदल रहा है, इस समय इसका पोटेंशियल क्या होगा? ये भी वही सवाल है। कौन सा? हाँ, ये भी वही सवाल है। जिसका n फैक्टर चेंज ज्यादा है उसके बराबर बाकी को जोड़ के लिख दो। सारे बच्चे करो। कौन आ रहा है, कौन सा? 30 नंबर सवाल है ना, 30 है ना। चलो अच्छा, यहां वाली वैल्यू जरा हमें बोलो। चलो यहीं लिख लेते हैं, यही जगह है, यहीं लिख लेते हैं। ये देखो पहले क्या है, Cu प्लस टू से Cu जा रहे हैं, इस समय इसका पोटेंशियल है 0.337। फिर हम Cu प्लस टू से Cu प्लस चले गए, इस समय इसका E नॉट कितना है, 0.153 वोल्ट। अब Cu प्लस से क्या था वहां पे लास्ट में, Cu प्लस से Cu प्लस से Cu जाएं तो हमको E नॉट कितना चाहिए और कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें जब चेंज करोगे तो कितने का चेंज आएगा, 2 का। बताओ +2 और 0 चेंज कितने, 2 का। यहां कितने चेंज आएगा, 1 का। यहां कितने चेंज आएगा, 1 का। इसका मतलब इसको इन दोनों के बराबर कर दो, जिसका चेंज ज्यादा आ जाए। तो देखो हम यहां क्या लिखेंगे, अब जैसे ये तुमने ये वाला पोटेंशियल E1 माना, ये E2 माना, ये E3 माना, तो अब आपको क्या करना है, जिसका चेंज ज्यादा है उसके बराबर और बाकी लोगों कर दो। तो यहां फार्मूला बनेगा E1 N1, या ऐसे करो N1 E1, जुगाड़ वही रखना, N1 E1 बराबर N2 E2 और प्लस N3 E3, है ना। अच्छा N1 कितना है, 2, E1 कितना है 0.337, N2 कितना है बताओ बेटा, 1 इंटू 0.153 और प्लस 1, इसमें भी चेंज 1 का, और इंटू E3। क्या आप E3 नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना। अब जोड़ घटाना गुणा भाग बचा। तो बताओ कौन सा आंसर आया बेटा, कौन सा आंसर आया, 4th। दिस इज द आंसर। देख रहे हो कितने आसानी सवाल लग रहे हैं। चलो 31 नंबर सवाल लगाओ, पढ़ो, लगाओ। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर ऑफ फॉर्मेशन इन किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन आर, इतना इतना और इतना, फॉर किसके लिए, H2O, CO2 और पेंटेन C5H12 रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल फॉर, क्या लिखा, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल। सबसे पहले पेंटेन को जलाओ, कंबस्चन ऑफ पेंटेन करो, तब तो ऑक्सीजन पता चलेगा कितना मिल रहा है ना। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, कहां जलाएं, जगह नहीं मिल रही। अच्छा यहां जला देते हैं, यहां पे, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, C5H12 को जलाना है, तो हमने कहा था यहां प्लस लगा के थोड़ी जगह छोड़ के, है ना, आगे बढ़ जाओ। कितने कार्बन, जितने कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, 5 CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी, 6 H2O। यहां कितने ऑक्सीजन है बताओ, 10 और 6 16, तो क्या हो जाएगा 8 O2, यानी 16/2 O2 होगा। तो 8 O2 डायरेक्ट लिख दे। अब तो इतने समझदार है ये हो, है ना। अच्छा बताओ डेल्टा जी रिजल्टिंग क्या होता है, डेल्टा जी प्रोडक्ट का, है ना, और माइनस
डेल्टा जी किसका, रिएक्टेंट का, समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट और माइनस समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स के जैसे सवाल लगते थे। आप बताओ, अब प्रोडक्ट के नाम पे आपके पास दो चीजें हैं और रिएक्टेंट के नाम पे आपके पास ये एक चीज है, क्योंकि एनर्जी O2 की तो दे नहीं रखी है ना। अच्छा बताओ, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, बताओ C2H5 की एनर्जी कितनी दे रखी, वहां पढ़ के बताओ। नहीं, पहले हमको CO2 की बताओ, फिर H2O की बताओ, क्योंकि यही दोनों तो प्रोडक्ट हैं। बताओ CO2 की बताओ सारे बच्चे, माइनस 394.5, बेटा जोर बोलो, 0.4, और इनटू कितने हैं बताओ ये CO2, 5, फिर प्लस, फिर माइनस। H2O की एनर्जी बोलो, देखो वहां कितनी, अरे यार हम ही देख लें, तुम लोगों को बोलने में भी बड़ा तकलीफ होती है। हाँ, उसके बाद H2O की एनर्जी कितनी दे रखी है, कितना कितना दिया, -237.2, 273.2, ये कितने हैं, इंटू 6, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया। अब माइनस रिएक्टेंट, इसकी एनर्जी बताओ कितनी है, बताओ जल्दी, 8.2, इतने, इसके कितने मोल हैं, 1, और बाकी किसी की एनर्जी नहीं दी गई है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अच्छा, इसको सॉल्व करके बता दो कितनी आ रही है एनर्जी, कितना आया, इतनी एनर्जी आएगी। डेल्टा जी का वैल्यू इतना आएगा, आएगा ही नहीं। डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3387 इंटू 10⁻3। तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, -3387 इंटू 10⁻3। कैलकुलेट कर लेना इसको। अच्छा, डेल्टा जी हमें मालूम पड़ गया। अब बताओ फार्मूला अपने पास कौन है, डेल्टा जी नॉट बराबर -NFE0, है ना। डेल्टा जी यहां से पता चल गया, एन पता है, ई ये पता है, तो क्या ये नहीं निकल आएगा, बताओ निकल आएगा ना। तो चलो अब सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करें अच्छे से। अगला सवाल लगाओ, कुछ घर पे भी करने के लिए छोड़ा करो। देखो डेल्टा जी हमने यहां से निकाल लिया, यहां रख दिया, एन और एफ मालूम है, तो क्या हम यहां से ई नॉट नहीं निकालेंगे, निकल आएगा। चलो, तो ये कौन सा सवाल था, हाँ ये, तो ई नॉट का वैल्यू बता देता हूं। ई नॉट का वैल्यू, ये सवाल है 30, ई नॉट का वैल्यू कितना आएगा बताओ बेटा, ये सवाल है 31 सवाल है, हाँ 31 नंबर सवाल। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1.09, कौन सा 1.09। अब इसको कैलकुलेट जरूर कर लेना। अरे कम से कम जोड़े घटाना गुणा भाग रास्ता दिखाई दे रहे हैं, आप जोड़ घटाना गुणा भाग तो करो कम से कम बेटा। चलो 32 नंबर सवाल पढ़ो, 32 नंबर सवाल पढ़ो।
ये वाला सवाल पढ़ो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। रिएक्शन आपको ये दे रखी है, ये रिएक्शन है। ई नॉट सेल आपको दे रखा है, ये बताओ केसी का वैल्यू आपको बताना है। सबसे पहले आपको नेक्स्ट इक्वेशन आनी चाहिए। क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन, है ना। और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 क्यू। और यदि एट इक्विलिब्रियम पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल 0 हो जाएगा, तो ई नॉट 0 होगा नहीं, तो अब क्यू क्या हो जाएगा, केसी। यानी फार्मूला आपका क्या बनेगा, ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाएगा 0.059 बाई एन, और लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। देखो ई नॉट का वैल्यू आपको दे रखा ये, है ना। एन फैक्टर आप निकाल लो, बताओ इससे एन फैक्टर निकाल के बताओ कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। एन का वैल्यू रख दो 2, ये हो गया 2। और ई नॉट का वैल्यू दे रखा सवाल में, और ये वैल्यू आपको पता ही है। तो ये आप देखो यहां एंटी लॉग लगने जा रहा है, क्या लगेगा, एंटी लॉग। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना। तो मैं तुम्हें पूरा सवाल बता देता हूं, तो जानते हो ये क्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो जगह नहीं यहां पे, अच्छा इसका वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग केसी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका वैल्यू कितना है 0.46 इंटू इसका वैल्यू 2 अपान 0.059, यही तो आएगा। इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा। और जानते हो लॉग और एंटी लॉग की एक टेबल होती है, कितना आएगा 37, बिल्कुल सही। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसका वैल्यू कितना आएगा 15.37। अब ये क्या लगाओगे, देखो बेटा केसी बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 15.37, और वहां आपको इसका वैल्यू देगा, और नहीं तो तुम्हारी इसी में हालत खराब हो जाएगी। केसी का वैल्यू बताओ, बताओ केसी का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 3.7 इंटू 10 की पावर 15, जिसको आप केसी बता सकते हो कितना 4 इंटू 10 की पावर 15। कौन सा, ये वाला। एंटी लॉग सिखाए थे, एंटी लॉग सिखाए थे, है ना। हाँ अब यहां तो सवाल लग रहे हैं। जब आपको हमने लॉग से क्या H प्लस से लॉग लगा के पीएच वाली वैल्यू बताई थी, बताया था, वहां आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों सिखाया था, याद करो। हमने कहा था जो वैल्यू फ्रैक्शन में हो उसको तोड़ लो, याद करो याद करो, याद कराया था क्या, जो वैल्यू फ्रैक्शन में हो तोड़ लो, फिर 1 + 1 माइनस कर दो, सिखाया था। फिर हमने कहा था जो पॉइंट के बाद बचे उसे पावर बना दो, याद कराया था। आज जाना घर पे, आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉग एंटी लॉग वाला एक बार जरूर पढ़ लेना सारे बच्चे। इसके बाद वाला हम आपको बहुत बाखूबी बहुत समय लेके, एक क्लास में तो एंटी लॉग पढ़ाए थे हम, तो अब वो यहां नहीं दोबारा हो सकता, है ना। चलो अच्छा याद आया कि नहीं, कुछ कुछ याद आया। हाँ अच्छा एक बात बताओ, अच्छा रुको रुको रुको, तुम लोग को बताओ बेटा, एंटी लॉग देखो तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे आसान एंटी लॉग है। देखो क्या करना है, केसी बराबर क्या लिखोगे, एंटी लॉग लिखा, कितना आया 15.37, ये वैल्यू आई, हाँ ये ना। आपने इसको क्या लिखा बताओ, इसको लिखा एंटी लॉग, क्या लिखा 15, है ना,
और माइनस कितना, इसको तोड़ दो, +37 +1 -1, यही तो पढ़ाया था। हाँ ये ना, क्लियर हुआ, आई बात समझ में। अब ये बन जाता है पावर, और आप यदि खाली पावर से समझ जाते तो एक में पावर 10 की पावर 15 थी। एंटीलॉग ऐसा कुछ सिखाए थे, याद आ रहा, उसी को रिवाइज करा दिए हैं। बहुत टाइम लेके एंटीलॉग आपको पढ़ाए थे, हमने बोला था हम तुम्हें लॉग और एंटीलॉग निकालना सिखा देंगे। वो सीखने की क्लास थी, आज इसकी प्रैक्टिकल की क्लास है। खाली आप पावर बना लेते तो समझ में आ जाए, अच्छा 10 की पावर 15 पावर किसमें, इसमें धन से लगाते हो, आगे बढ़ते। क्लियर है, चलेगा। देखो एंटीलॉग तुम्हारे लिए कितना आसान है, लोगों के लिए बहुत कठिन है। एंटीलॉग इतना आसान है, ये तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, +1 -1। चलेगा, अगला सवाल। चलो 33 नंबर सवाल लगाओ। अब जरा ध्यान से देखो, लिखा था स्टैंडर्ड ईएमएफ। सारे लोग मन से सवाल लगाएंगे, और पेन यहां नहीं चला तो वहां नहीं चलेगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन विद n = 2 is found to be इतना वोल्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर एंटीलॉग आ गया, फिर एंटीलॉग आ गया। कभी नस्ट इक्वेशन से आपको केसी पूछे तो पक्का है आपको किससे होके जाना पड़ेगा, एंटीलॉग से। फिर एंटीलॉग आ गया, लगाओ बेटा धनाधन लगाओ। और एंटीलॉग का जो तुम्हारे पास जुगाड़ है, मैं ये नहीं कहता हूं किसी के पास नहीं होगा, लेकिन बहुत कम लोगों के पास होगा। और आज बेटा लगाओ, पेन चलना चाहिए सारे बच्चों का, मजा आ जाएगा। एंटीलॉग दुनिया में सबसे आसान तुम्हारे लिए है। अच्छा मेरी बात को समझिएगा बेटा। अच्छा देखो, अब यहां क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछने का मतलब है इन ई सेल 0 है, ई सेल 0 है का मतलब क्या है, E0 बराबर -059/n, n = 2 दिया है, इनटू log kc, है ना, दिया कि नहीं दिया है। और E0 का वैल्यू आपका कितना है, इसका वैल्यू है 0.295। अच्छा बताओ, यदि हम log kc निकालें, log kc बराबर तो क्या हो जाएगा, 0.295 इंटू 2/059। इसको काटोगे तो आंसर 10 आएगा, आया 10। अब देखो log kc बराबर 10, तो kc बराबर क्या होगा, एंटीलॉग 10। अब देखो फ्रैक्शन तो है नहीं, सीधे पावर है ना, तो kc = क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10। कौन सा ऑप्शन, ये देखो, है तुम्हारे लिए कठिन, नहीं है कठिन, और नहीं हालत खराब हो जाती तुम्हारी एंटीलॉग। और नहीं तो किसी को यही सवाल एंटीलॉग ला देना, और तुमको लाइव ना ये तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे लिए आसान है तो पूछना। फिजिकल कठिन है, फिजिकल कठिन उन्हीं लोगों के लिए है जिनका जोड़ घटाना गुणा भाग कठिन है। फिजिकल दुनिया के सबसे आसान केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन बस आपको जैसे जो जुगाड़ सिखाए वो जुगाड़ यदि आते हैं दनादन सवाल लगेगा, नहीं तो बच्चा यही एंटीलॉग लेके बैठा रहता है, बोलता है इसको कोई सॉल्व कर दे तो हमारा आंसर आ जाए। चलिएगा 34 नंबर सवाल लगाओ। 34 नंबर सवाल, हटा दे इसको। चलो 34 नंबर सवाल लिखो, लगाओ इसको। सवाल देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन। ये आपको इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है,
ठीक है, ऑफ O2 द मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 इज, है ना, वो कितना होगा, जबकि आपको क्या है, F का वैल्यू दिया है 96500 कूलाम पर मोल। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है, आपसे ई नॉट पूछा है, डेल्टा जी दे रखा है, एक है फार्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, है ना, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। आपसे ये पूछा है, ये दिया है, ये पता है, एन का वैल्यू निकाल लो, सारे बच्चे एन का वैल्यू निकालें, एन निकालो, एन एन देखो कितना आ रहा, निकाल के बताओ, 4 आ रहा, बस एन का वैल्यू क्या रख दो, एन का वैल्यू रख दो 4, ये हो गया 96500, इसका वैल्यू है -827 और इंटू 10 की पावर 3 कर दो तो ये किलो जूल से क्या हो जाएगा, जूल। भैया कुछ बच्चे नहीं है, कितना आया, 2.14 लो, आ गया आंसर। कहीं कठिन लग रहा है, कहीं कठिन लग रहा है तो फिर चलो, कौन सा सवाल अब लगेगा, 35। भैया ये रिएक्शन बड़ी आसान रिएक्शन, देखो सब कुछ दे रखा है, ये वही वाला सवाल है जिसमें चेंज ज्यादा हो, याद आया, देखो सवाल देखो, Cu प्लस से Cu+2, अच्छा डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये देखो ये पूरी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है, इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ई नॉट हमें मालूम करना है। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, जब Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है उस समय पोटेंशियल ये है, और जब Cu+2 Cu+ में कन्वर्ट हो रहा है उस समय का पोटेंशियल ये है ना, तो आपको इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ई नॉट बताना है ना। देखो मैं अलग करके लिख देता हूं, एक तो जगह नहीं छोड़ा, इसमें बहुत तकलीफ वाली बात है, खैर कोई बात नहीं। तो देखो अपने हिसाब से देखो, पहले ये क्या है, यहां पे लिख देता हूं, चलो यहां लिखता हूं, देखो क्या है, Cu+2 से Cu गए तो इसका पोटेंशियल क्या है आपके पास 0.34, फिर Cu+2 से Cu+ गए, इस समय पोटेंशियल है 1.5, है ना। अच्छा देखो +2 से प्लस में गए, ये देखो है ना, और +2 से इसमें गए, है ना। अच्छा बताओ इसमें कौन सा ऐसा है जो लिखा नहीं है, इसमें Cu+ से Cu नहीं लिखा है, इसी का आपको ई नॉट कंप्लीट रिएक्शन हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा बताओ किसमें चेंज ज्यादा आ रहा है, इसमें ना, यहां कितना चेंज आया 2, है ना, यहां कितना चेंज आया 1, यहां कितना चेंज आया 1, तो अब आपका ये क्या हो गया, इसको हम क्या मान लें, E1 मान लें, इसको हम E2 मान लें, इसको हम E3 मान लें, तो फार्मूला क्या बना बताओ, N1E1 बराबर N2E2 और प्लस N3E3। N1 का वैल्यू क्या है 2, देखो जिसका N फैक्टर चेंज ज्यादा है उसके बराबर बाकियों को जोड़ के लिखना है, यही जुगाड़ चल रहा। E का वैल्यू 0.34 बराबर N2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू 0.15 प्लस N3 का वैल्यू कितना है 1 और इंटू E3, यही भैया E3 हमको निकालना। सारे बच्चे हमको E3 बता देते हल्के के साथ, जोड़ो जोड़ो पेन चलाओ दनादन,
बताओ। है कितना वैल्यू आया? 0.49, 0.5। अरे अभी आंसर कहां आया है? अरे यार E3 का वैल्यू 0.53, अभी तो E3 आया है। ये E3 किसका आया है? इसका आया है। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो सबसे बड़े थे, इनको छोड़ दो। अब इन दोनों से तुलना करो, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन। तो बड़े को बड़ा रहने दो, छोटे को बदल दो। तो आप फार्मूला लगाओगे ई नॉट बराबर ई ऑक्सीडेशन और प्लस ई रिडक्शन। अच्छा बताओ, अब बताओ 0.15 और 0.35 में कौन बड़ा? ये बड़ा। तो ये किसका वैल्यू है? Cu से Cu जाने पे रिडक्शन का। तो ये रिडक्शन कितना हो गया? 0.53। और छोटे को बदल दो, छोटा कौन है? ये -0.15। ये इसमें माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा? 0.38। कौन सा आंसर है? और ये वैल्यू किस में आएगा? प्लस में। ये आंसर है थर्ड। सवाल को तुमने क्या, अच्छा वही पहले वाले सवाल से बराबर कर दिया था। सवाल तो पहले पढ़ो। उसने क्या पूछा? आप देखो, उसने इस कंप्लीट रिएक्शन का ई नॉट पूछा है ना। हाँ, ये 2 स्टेप का सवाल था। और मान लो तुम बराबर करके आ जाते, वो भी आंसर था, है ना। पहला वाला वो आंसर था, गलत हो गया होता, है ना। अच्छा सवाल लगा रहे हो तो डर भाग रहा है ना, और यही सवाल नहीं लगाते हो तो फिर लगता है ओ बहुत डर है, बहुत डर है। हाँ, इस समय में बताओ, इस समय का समय ही वो है जो साल भर नहीं पढ़े वो बहुत घबरा रहे हैं, जो साल भर पढ़े वो मौज कर रहे हैं। अरे घबराहट होती वो तो चलो स्वाभाविक सी बात है ना। हाँ, हटाएं बेटा इसको। आप प्रोसेस समझते चलो, जोड़ घटाना अपना रखो। अब बताओ एंटी लॉग का सवाल तुम लगा सकते थे, ये तो सब तुम्हारे लिए बहुत छोटे सवाल है। हटाएं बेटा इसको। बताओ, ये वाला फार्मूला पढ़ाए थे, जिसका एन फैक्टर चेंज ज्यादा है उसके बराबर बाकियों को जोड़ के लिख दो। ये बात आपको बताई गई है। सिंगल पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिल सकता है जो आपकी नोट्स में ना हो। चलेगा। ये सवाल सारे बच्चे पढ़े, देखो लिखा है ई नॉट फॉर द सेल, ये एंड ये देखो, हाफ सेल ये है, हाफ सेल ये है, ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज, है ना। इसका वैल्यू है इतना, यानी कंप्लीट सेल का। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओहो फिर आ गया क्या? एंटीलॉग। जैसे केसी पूछा, सवाल में क्या आ गया? एंटीलॉग। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछने का मतलब क्या है? ई नॉट बराबर क्या लिख दें? 0.059 बाई एन और लॉग बेस 10 केसी। सब लोग पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। बताओ, आप देखो ई नॉट का वैल्यू आपको दे रखा है, ये देखो ई नॉट का वैल्यू आपको दे रखा है ना। एन फैक्टर आपका इसमें कितना होगा? 2, और केसी निकाल लो, निकालो। अच्छा, अब निकाल लोगे कि नहीं? आंसर में बता देता हूं, है ना। अब निकाल लोगे ना ये? अरे सीधे पावर से देख के तुम पता कर लोगे। चलो 37 नंबर। हाँ, बहुत जल्दी निकाल डाले। क्या तब से यही लगा रहे थे? यही लगा रहे थे पिछले साल का। ये है सवाल, है ना। हाँ, लगाओ लेकिन तसल्ली से लगाओ। देखो बहुत आसान सवाल है। लिखा है
लिखा है द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन, है ना, ऑफ KCl इतना है। द रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, हमने आपको सेल कांस्टेंट बराबर क्या पढ़ाया था, आर के। हमने क्या बताया, आर के का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, पढ़ा है। अब देखो ये 2023 का सवाल है बेटा, और कितना छोटा सवाल। हमने कहा था आर के, सर को याद रखना, सेल कांस्टेंट बराबर आर के, रेजिस्टेंस इनटू के। ये देखो के का वैल्यू ये दिया है और आर का वैल्यू ये दिया है। आर का वैल्यू हो गया 60 इंटू के का वैल्यू है 0.0210। आंसर निकाल दो, कौन सा आया, बताओ कौन सा आया मल्टीप्लाई करने के बाद, कितना, फर्स्ट। देख लो ये सवाल आया था 2023 का। अब देख लो आर के पढ़ाया गया, याद आ रहा। अब सोचो, चल रहे आगे। ये देखो दुनिया का सबसे आसान सवाल, दुनिया का सबसे आसान सवाल। हमने बोला था जो पूछे उसके बराबर सबको जोड़ दो और अगले स्टेप में देख लेंगे किसको प्लस करना किसको माइनस करना, ठीक है। ये सवाल देखने का बड़ा होता है, लगने में बड़ा आसान होता है। सुनिएगा, पूछा है, बोला गया है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl एंड CH3CONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना इतना एंड इतना है रेस्पेक्टिवली। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना होगा। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, जिसका पूछे उसके बराबर जितने लोगों का वैल्यू दिया हो उनको जोड़ दो। तो क्या लिखेंगे, कौन है NaCl प्लस कौन है HCl प्लस कौन है CH3COONA। फिर हमने कहा था कि इनसे काट पीट के ये लाना है, इनको तोड़ दो आयन में, क्या टूटेगा Na प्लस, है ना, और Cl माइनस, ये तोड़ दिया। ये कैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस, ये कैसे टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, देखो यहां से तो CH3CO माइनस मिल गया इतना, और H हम ले ले यहां से, तो बाकी हमको क्या करना है, H हम कहां से ले लें, हाँ चाहे यहां से ले लो माइनस से, चाहे वहां से ले लो, लेकिन वहां से काहे लोगे, यहां तो Na है, Na प्लस। अब सुनो क्या करें कि Cl और ये कट जाएं। अब जरा ध्यान से देखो, यदि हम यहां माइनस कर दें तो देखो माइनस का Na प्लस और माइनस का Cl भी है, तो माइनस प्लस कट गए और ये माइनस ये प्लस कट गया, ये अब Cl माइनस का हो गया, यानी माइनस Cl माइनस कट गया। तो देखो अब बचा क्या, बचा क्या, देखो CH3 और H बचा। इसका मतलब आपको क्या करना है, NaCl की वैल्यू के पहले माइनस लगा लो। NaCl की वैल्यू वहां से बोलो बेटा, सारे बच्चे ध्यान से, जोर बोलेगा वही बोलेगा, बोलो बोलो बोलो, वहां देख के बोलो, प्लस HCl का वैल्यू बोलो 426.16 प्लस इसका वैल्यू बोलो, बस आंसर निकाल लो। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, उसमें से ये माइनस कर लो, ठीक है। दुनिया का सबसे आसान तरीका है। दिखने में बहुत बड़ा सवाल लगता है ये, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो, तो आंसर इसका कौन सा आएगा, कोई निकाल पाया है जोड़ घटाना गुणा भाग करके, 390। तीन सौ नब्बे कहां से आएगा,
कहता है होगा बिल्कुल। हम्म, 390 ही आएगा। ये वहां कहां चले गए थे? तो ये आंसर है सी, है ना? ये वहां का सवाल इधर कैसे आ गया? पीडीएफ उल्टा बन गई। चलो अच्छा, 39 नंबर सवाल लगाओ। अच्छा देखा, ये जुगाड़ तुमको समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बाकियों को काट दो और जो पूछ रहा है उसके बराबर कर लो। कुछ भी करके आपको उतना आना चाहिए, सी एस सी सी ओ एच आना चाहिए, कुछ भी जोड़ ओढ़ो। लिखा है, पढ़ के सुना देता। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 20 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? के ए। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? के ए। आपसे के ए पूछा गया है ना? अच्छा जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। हमको एक हमने फार्मूला आपको पढ़ाया था, डेल नॉट डेल इनफाइनाइट अल्फा बराबर, याद आ रहा? और अल्फा बराबर देखो, अब इन दोनों को आपस में जोड़ लो तो ये इनफाइनाइट वाला वैल्यू निकल आएगा। अरे हमने कहा था जीरो हो या इनफाइनाइट हो, है ना? तो इनको दोनों को जोड़ लो तो देखो ये सवाल कैसे लगेगा। सी एस सीरीज सी ओ ओ एच बराबर क्या हो जाएगा? सी एस सीरीज सी ओ माइनस और प्लस एच प्लस। इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 350। इसका वैल्यू कितना है? 50। तो ये आ गया 400। और देखो डेल आपको नॉट पहले कितना दिया गया है? 20। तो 20 अपान 400, ये कट गया, ये हो गया 20। 1/20 0.05। आपका अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 0.05। आपको पढ़ाया नहीं गया के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। कंसंट्रेशन आपको कितनी दी गई है? ये देखो 0.007 और इंटू अल्फा स्क्वायर 0.05 होल स्क्वायर। बस आ गया आंसर। बताओ खटाखट बताओ। तो ये कौन सा आ गया? 39 का कौन सा है? डी। चलो आंसर आ गया। अरे जोड़ घटा लो बेटा। अच्छा देखो, इसमें कहीं कुछ सवाल में था, कुछ दम था। सचिन? अच्छा ठीक। चलो 40 नंबर सवाल लगाओ। 40 नंबर में सबको लिखा है, आपको चेक करना है इसके लिए कौन इनमें से सही है। बताओ। देखो H2SO4 को कैसे तोड़ोगे? बताओ बेटा। 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस। ये सवाल आपकी नोट्स में करवाया है, सेम यही सवाल। प्लस SO4 माइनस माइनस, इसको कैसे तोड़ोगे? 2K प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, इसको कैसे तोड़ोगे? CS3 COO माइनस और प्लस K प्लस, है ना? देखो 3 है। आपको इसके लिए जाना है,
कुछ ऐसा करो कि ये आ जाए। अच्छा बताओ, बहुत ध्यान से देखो, क्या करें हम, ये आ जाए। देखो CH3CO यहां से ले लो, और H कहां मिल रहा, यहां मिल रहा। बाकी सब आपको काटना है, बाकी सब आपको काटना है। बताओ भैया। अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखो, हमने किया क्या। देखो सबसे पहले देखो, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू है y, और इसका वैल्यू है z, क्योंकि इन्हीं के रिस्पेक्ट में चलना है। क्लियर है। अब हमने क्या क्या करें कि ये आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये k प्लस हम काटें, ये वाला k प्लस काटे, तो यही तो k है, एक को प्लस एक को माइनस करना पड़ेगा तब तो कटेगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हम किसको प्लस माइनस करें, यदि हम ये क्या काम करें, इसको यदि हम माइनस करें और इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, कट गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां ये तो इससे कट गया, कट गया, अब ये भी 1/2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, और इसको भी हम क्या करें, बाई 2 कर दें, तो ये भी, ये इससे कट गया। अच्छा इसको काहे काटेंगे, ये तो हमें रखना ही है। यह क्या लिखा था, 2k प्लस। अच्छा हाँ हम करेंगे क्या, अब जरा ध्यान से देखो, हमको यहां h प्लस तो एक ही चाहिए ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि h प्लस, और हम इसको क्या कर दें, माइनस। तो अब क्या हो गया, x/2 माइनस y/2 और प्लस z। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस y/2 और प्लस z। ये कौन सा है, समझ में आया। देखो पूरी पिक्चर क्लियर कर लो, तो खुद ही देखो किसको काटना है, क्या करके, बस। तो ये सही है आपका। चलो 41 नंबर लगाओ, 41। 41 तो सीधे फार्मूले पे है। फोर्टी वन नंबर लगाओ बेटा सब लोग सवाल। हाँ 41 नंबर सवाल लगाओ। देखो क्या लिखा है, द मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, इसका AgNO3 का, विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ इतनी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन, मोल पर लीटर। तो मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल लो। आपको मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या पढ़ाया गया है, बताओ बेटा, 1000 के अपान मोलरिटी। हाँ या ना, मोलरिटी ये दी है, के का वैल्यू ये है, क्या सवाल नहीं लगेगा, खत्म सवाल। वैल्यू बताओ। हाँ 11 पॉइंट, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ गया, 11.52। हाँ? देखो यदि चीजें तुम फार्मूला लगा ले गए तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, सवाल लग जाएंगे, घबराओ नहीं। और कोई भी हम ऐसी चीज आपको नहीं बता रहे हैं इस समय जो नहीं बता रहे हो। एंटी लॉग पढ़ाते समय आपकी आधी क्लास में तो खाली एंटी लॉग है, हम पता है, लॉग एंटी लॉग है बताए। नहीं बहुत आसान है, चीजें तुम खाली लगे रहो, टेंशन ना लो, घबराओ बिल्कुल नहीं। चलो 42 नंबर सवाल उड़ाओ।
अरे ये इतना सोचने की जरूरत नहीं है यार। 42 नंबर सवाल लगाओ बेटा। देखो सवाल देखो कितना भारी, और सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन पढ़ो देखो कितना डिजाइनर लिखा है। लिखा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इतने ओम पर सेंटीमीटर पर मोल एंड द इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस इसका हो जाता है इतना, है ना। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दैट इज अल्फा, अल्फा बराबर यही तो फार्मूला होता है, हाँ या ना, यही फार्मूला है। रख लो भैया, और सब देखो परसेंट में दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो जो आंसर आए। बताओ है डी क्या परसेंट? ए होगा, वेरी गुड, ए होगा 4%। पॉइंट लगाने में इधर उधर किए हो, जो आपका आंसर आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.04 समथिंग आ रहा होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4%। इसका वैल्यू, ऊपर वाले का वैल्यू क्या है 9.54, नीचे वाले का वैल्यू क्या है 238। इसका आंसर कितना आया 0.04008। अब इसको जब 100 से तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4%, क्योंकि सारे वैल्यू आपके परसेंट में दिए हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आंसर आ जाएगा पहला। हाँ हाँ, अब भैया ये 2013 का सवाल है, और देख लो कितना छोटा फार्मूला लगा। मास्टर बनो इसमें, देखो कौन सा सही है कि नहीं। ऐसा जिसमें आंसर आंसर लिखा हो चेक करो, मास्टर बनो। चौथा, चलो सब लोग लगाओ, चेक करो। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH है ना, दैट इज ये किसके बराबर होगा NH4OH। अच्छा देखो NH4OH आपको लाना है, बाकी सब काट देना है। क्या लाना है NH4OH। अच्छा देखो यहां से यदि आपने लाया, देखो जरा ध्यान से देखो, ये Na से Na कट गया, कटा, और देखो OH से कुछ कट ही नहीं रहा, OH से कहीं है ही नहीं, और अमोनियम आयन कट नहीं रहा, तो ये बचाना है और लाना क्या है OH। तो NH4 और यहां पे क्या है OH। ये देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो Cl से Cl कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो OH कहां से आएगा, पहला गलत, चाहे सही वाले बात करो। देखो ये देखो Na माइनस वाला, यहां Na प्लस वाला, समझ में आ गया, Cl माइनस वाला, और यहां पे क्या है Cl प्लस वाला, कट गया। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचा, दैट इज सही। इससे अच्छा कोई जुगाड़ नहीं, एक लाइन में इतना भारी सवाल लग सकता है, एक लाइन में। 44, पढ़ाते समय हम बताते थे कि फिजिकल बहुत कठिन नहीं है, सवाल लगवा रहे हैं उनके सवाल आपको करके दिखा रहे हैं कि वास्तव में बहुत सरल है। 44 का चलो पढ़ लो। है अच्छा रिपीट है, चलो अच्छा ये हो गया। 45 नंबर सवाल लगाओ। हाँ ये तो रिपीट है 390 वाला ना, हाँ तो रिपीट है, सही बात। चलो 45 नंबर सवाल लगाओ। पैंतालीस नंबर सवाल लगाओ।
बताओ, सवाल पहले पढ़ देते हैं। एन इंक्रीज इन equivalent conductance of the strong electrolyte with dilution it mainly due to है ना। अच्छा बताओ पहला क्या है, इंक्रीज आयनिक मोबिलिटी। अरे पहले सही है, आयनिक मोबिलिटी से ही तो बढ़ता है ना। चलो जैसे मान लो एक जगह बहुत सारे आयन हैं और आयन चल कोई नहीं रहा है ना, तो कंडक्टिविटी घटेगी बढ़ेगी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही आयन यदि मोबाइल हो जाए, चलने लगे, कंडक्टिविटी आ गई। इलेक्ट्रॉन यदि अपनी जगह बैठा रहे, चले ना, करंट पैदा होगी। बताओ, इलेक्ट्रॉन चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहती है, और इलेक्ट्रॉन रुका रहे ना, हम चलेंगे नहीं, करंट बहेगी, हाँ कि ना? ना। वेरी गुड। 46 मास्टर बन जाओ, मास्टर बन जाओ। देखो कौन सही है 46 का, बी। 46 का कौन सा है, बी। ये समझ में आ गया ना, वैसे जैसे आपको सिखाया। चलो 47 नंबर पे आ जाओ। हाँ ये थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, लगाओ सारे बच्चे। फोर्टी 47 नंबर लगा लो, थोड़ा एक सवाल बचा है। फोर्टी 47 पढ़ो जरा। लिखा द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ m/32, ये लिखा है 1/32 मोलर। कंसंट्रेशन दे रखा है। सोल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड इतने ओम सेंटीमीटर स्क्वायर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना है, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, डेल अपॉन डेल इनफाइनाइट। ये कितना वैल्यू दिया गया है 8, तो अपानी कितना है 400, है ना। तो ये 2 से काट दिया इसको, या इसे सीधे काटो 5, तो 1/50 है ना। तो क्या लिखा 0.02, या क्या लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻²। अब Ka बराबर क्या होता है C अल्फा स्क्वायर। C का वैल्यू कितना है 1/32 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। बस आंसर बता दो, काट के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आंसर कौन होगा 1.25 × 10⁻⁻5, 1.25 × 10⁻⁻5। चलो 48 नंबर सवाल लगाओ। देखो इस पे कितने बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं। चलो, कोराउल्स लॉ स्टेट्स दैट, बताओ। बताओ, in finite dilution each ion makes definite contribution of conductance of an electrolyte whatever be the nature of the other ion। हाँ, अदर आयन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये पहला क्या हो गया सही, ठीक है। और देखो ठीक, in finite dilution each ion makes definite contribution to equivalent conductance of an electrolyte whatever be the nature of the other ion। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है ना, अब खाली वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात नहीं करेगा, कंडक्टेंस की बात करेगा, किसी पर्टिकुलर के लिए थोड़े ना होता है। तो देखो ये आपका सही। चलो 49 आप पढ़ो, 49 लास्ट नंबर सवाल, सारे बच्चे लगाएं। हमने बोला था जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात आए तो कैटायन, एक कैटायन पे कितना चार्ज है उससे डिवाइड कर देना। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba++Cl- आयन दिया गया है इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2। अब आप कैसे लिखोगे, BaCl2 को कैसे तोड़ोगे, Ba++ और +2Cl-, लेकिन 2 से मतलब नहीं है, इसको आप कैसे लिखोगे 1/2, ये देखो, और इसकी वैल्यू कितनी है
127 प्लस इसको क्या लिखोगे, इस पे चार्ज कितना है 1, तो लिखोगे 1/1 इंटू इसका वैल्यू कितना है 76। यहां स्टोशियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता है। बताओ, इसको काट के बताओ कितना आंसर आया, जल्दी जोड़ के बताओ। वेरी गुड, बताओ 139.5। चलो आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके ये सारे समस्त सवाल समाप्त हुए।